नमस्कार दोस्तों, मैं कमलदेव सदस्य और आप देख रहे हैं पुनर्जागरण। आज की इस वीडियो में सनातन धर्म की पूरी बेसिक जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को छोड़ के मत जाना, अंत तक बने रहना। हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो क्या है? सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका नाम है वेद। और वेद किसी ने लिखे नहीं है, वेद ईश्वरीय प्रदत्त है, ईश्वरीय वाणी है। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये लिखे किसने? जो मैंने कहा ईश्वरीय प्रदत्त ने, लिखे किसी ने नहीं है। 4 ऋषियों को समाधि अवस्था में प्राप्त हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं कि हमारे धर्म का नाम क्या है। तो धर्म का नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। और ये नाम पड़ा कैसे? सत्य पर चलने से सत्य नाम पड़ा, सत्य को धारण करने से सत्य नाम पड़ा। फिर है जो शाश्वत है, आदि है, अनादि है, ना कभी पैदा हुआ ना कभी खत्म होगा, इसको कहते हैं सनातन। पुरातन माने पुराना, नूतन माने नया, लेकिन जो सदा से है सदा रहेगा, इसके लिए सनातन। तो सत्य सनातन। और वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद के अनुकूल चल रहा है, इसीलिए वैदिक हो गया। और धर्मति धारती, जिसको हमने धारण किया वो हो गया धर्म। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म, यानी इस तरह से हमारे धर्म का नाम पड़ा। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि भगवान क्या, ईश्वर क्या और देवता क्या। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म का। तो ईश्वर एक है, गॉड इज वन एंड गॉड इज एवरीवेयर। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है और उसके अनेक अन्य भी नाम है, गौड़िक नाम है, कार्मिक नाम है, स्वाभाविक नाम है, लेकिन मुख्य नाम उसका ओम ही है। वो निराकार है। वो ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजीताम मा कृता कस्य स्वधनम। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। अब ईश्वर, देवता, भगवान, क्या ये तीनों एक है या अलग अलग है? तो प्रश्न आता है कि ये तीनों अलग अलग ही हैं। ईश्वर एक है, निराकार है। भगवान एक उपाधि है, जैसे गुणवान, धनवान, वीर्यवान, बलवान। ऐसे भगवान, भग जिसके पास भग धातु है, यानी ऐश्वर्यवान है, जैसे राम है, जैसे कृष्ण है। और देवता यानी कि जो देता है, कुछ भी हमें देने का काम करता है, वो देवता है। देवता 33 कोटि के होते हैं, कुछ लोग कहते हैं करोड़ के होते हैं, तो करोड़ नहीं होता, वहां पर कोटि होता है। 33 करोड़ के जो देवता है उनके लिए आपको पता है कि 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। 8 वसु में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और तारे, 8 हो गए वसु। 11 रुद्र हैं, प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त, धनंजय और जीवात्मा। 12 आदित्य यानी साल के 12 महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वाले। और 2 अश्विनी कुमार यानी कि प्रजापति हवन, और दूसरा हमारा इंद्र। इंद्र माने बिजली। तो ये 33 कोटि के देवता हो गए। देवता देने का काम करते हैं और देवताओं की पूजा की जाती है। पूजा, सेवा, पूजा पंच धातु से बड़ा, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। ऐसे ही भगवान की जो है अनुकरण किया जाता है। भगवान राम ने अपने जीवन में जो भी किया, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जो भी किया, उसका अनुकरण हम अपने जीवन में करें। ईश्वर की उपासना की जाती है। उपासना अर्थात ईश्वर के पास बैठना। उप माने पास में, आसन माने बैठना, ईश्वर के समीप बैठना, सुबह शाम संध्या करना, उसका ध्यान करना, ओम का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये जो है ईश्वर के लिए होता है। हम देवताओं की उपासना नहीं कर सकते, उनकी पूजा कर सकते हैं। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा काम लेना, वो असली पूजा होती है। इसके बाद में 5 और देवता होते हैं, जैसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता हमारे देवता हैं, आचार्य हमारा देवता है, गुरु हमारा देवता है, और इसके अलावा अतिथि हमारा देवता है और राष्ट्र भी हमारा देवता है। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि ये हमारे देवता है। तो ईश्वर अलग चीज है, देवता अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। वेदों के बारे में हमने जान ही लिया। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में जो काल गणना है, जो हमारी सृष्टि है, वो कब से चली आ रही है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1,96,08,53,126 वर्ष हो चुके हैं हमारी सृष्टि को बने। और हम जोड़ते कैसे हैं? अभी 127वां वर्ष चल रहा है, जोड़ते हैं कलयुग की आयु से। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। ऐसे ही द्वापर की आयु उसकी दोगुनी कर दो, यानी 8,64,000 वर्ष। त्रेता की इससे तिगुनी कर दो, यानी कि 12,96,000 वर्ष। ऐसे ही सतयुग की इसके 4 गुनी कर दो, यानी 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार से 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर का ब्रह्मा का एक दिन होता है। लेकिन अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। और 7वें मनवंतर में श्वेत महाकल्प चल रहा है, जो कि 28वीं चतुर्युगी है। तो पहले की 27 की हम जब गुणा करते हैं तो ऐसे निकल के आता है 1,96,08,53,126 वर्ष टोटल। और 127वां वर्ष अभी लग गया है चैत्र के महीने से। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, अभी श्रावण में लगभग 5 महीने हो जाएंगे इसके। तो आप विचार करके देखिए ये काल गणना हमने जोड़ी कैसे। तो हमारे ऋषियों मुनियों से लगातार चली आ रही है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, जो पहले हमारे ऋषि हुए, उन्होंने लिख के रखा, उनके शिष्यों ने, फिर ऐसे करके आज तक हम लोग लिखते आ रहे हैं। इस प्रकार से हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, पूजा के लिए हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा विधि बताई गई है, वो यज्ञ, हवन। यज्ञ हम क्यों करते हैं? 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, ये बहुत जरूरी आपके लिए है।
पंच महायज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ यानी भाई उपासना, ईश्वर की संध्या करना। दूसरा है देव यज्ञ, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र, हवन करना, वहां जड़ी बूटियों से स्वाहा स्वाहा करके हवन करना, जिससे कि 33 कोटि के देवता, यज्ञो वही दैवम मुखम, यज्ञ देवताओं का मुख है, 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा करनी है तो आप अग्निहोत्र करिए। ईश्वर की अगर उपासना करनी है तो ब्रह्म यज्ञ करिए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, फिर है अतिथि यज्ञ यानी घर आए अतिथियों का, मेहमानों का जो है स्वागत सत्कार करना। इसके बाद में बलिवसुदेव यज्ञ यानी पशुओं को, प्राणियों को, जो बेजुबान जानवर है इनको भोग लगाना, इनको जो है खिलाना पिलाना। तो पहला हो गया ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवसुदेव यज्ञ, और फिर हमारा हो गया लास्ट में पितृयज्ञ। पितृयज्ञ माने माता पिता गुरु आचार्य इनकी सेवा करना। तो ये पंच महायज्ञ हमें जरूर अपनाने चाहिए, और यही पांच महायज्ञ आप अगर देखेंगे तो कई अलग अलग महामतों में अपनाए जाते हैं। जैसे इस्लाम में 5 वक्त की नमाज है, सिखों में भी 5 वक्त का है, चर्च में भी 5 बार जो है मोमबत्ती जलाने का ऐसा कुछ है। तो हमारे यहाँ भी पंच महायज्ञ है, और ये सत्य सनातन वैदिक धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, धर्म एक ही है। अन्य जो भी निकले हैं वो अपने अपने तौर तरीके से, रीति रिवाजों से मत पंथ संप्रदाय हैं। तो इस प्रकार से हमें हमारे धर्म की जानकारी होनी ही चाहिए। इसके बाद में आता है रामायण महाभारत, हमारे जो इतिहास ग्रंथ हैं, और स्मृतियां भी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये जानकारी नहीं, किसी को पूछो तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा, तुम्हारे धर्म ग्रंथ का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा, ईश्वर तुम्हारे कितने हैं, चक्कर में पड़ जाएगा। तो ये प्रश्नों का जवाब होना चाहिए हमारे पास। तो इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसको शेयर भी करना, अधिक से अधिक सपोर्ट